नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, उनके बारे में जानेंगे, उनके फंक्शन को जानेंगे, कितने डिफरेंट तरह की की होती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसको कीबोर्ड क्यों बोला जाता है। कीबोर्ड, अगर हम एक बोर्ड लें, एक सिंपल सा नाम है इसका, एक बोर्ड लें और उसके ऊपर डिफरेंट तरह की कीज़ लगा दें, डिफरेंट तरह की कीज़ लगा दें तो इसको हम बोल देते हैं कीबोर्ड। किस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज हैं जो काम करेंगी, तो इसलिए कीबोर्ड इसको बोल दिया। ये कौन सा डिवाइस होता है? ये इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट यानी कि कंप्यूटर को इनपुट देने के काम आता है। ये जो कीबोर्ड होता है इसके ऊपर कीज जनरली कितनी होती हैं? जनरली इसके ऊपर 104 कीज होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर ये भी चेंज हो जाती हैं। ये हमारी 100 से लेकर आप 107 तक कह सकते हैं, इनके बीच में कितनी भी की हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, आजकल जो जनरली यूज़ किए जाते हैं 104 कीज जो होती हैं उन कीबोर्ड्स पर होती हैं। इन कीबोर्ड को, जो पॉपुलर कीबोर्ड है, उनको नाम क्या दिया जाता है? वैसे तो अलग अलग तरह के कीबोर्ड के नाम हैं, लेकिन जो पॉपुलर कीबोर्ड है वो है हमारे पास क्वेलिटी कीबोर्ड। ये क्वेलिटी कीबोर्ड, इसको नाम क्यों दिया गया है चलिए इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड को देखिए और यहाँ पर पहली ये जो रो है इसके अंदर देखिए, इसके पहले 6 ये जो है आप कीज ले लीजिए, पहले 6 की जो है। अब इसके अंदर देखिए QWERTY, यही नाम इसको दिया गया है। पहली रो के अकॉर्डिंग जो इसके 6 जो की हैं उनके अकॉर्डिंग इसको ये नाम दिया गया है। अब इसी कीबोर्ड के अंदर अब देखिए, ये कीबोर्ड जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरह का हो सकता है, यानी कि कोई जो कुछ जो सिंबल हैं थोड़े बहुत जो है अलग हो सकते हैं, लेकिन फंक्शन उनका सेम ही रहता है। तो चलिए अब जान लेते हैं अलग अलग तरह की जो की होती हैं इस कीबोर्ड के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए इनको जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो की होती हैं जैसे ABCD, ये हमारे की होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल कीज बोलते हैं, जिनके थ्रू आप टाइपिंग करते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेलिटी कीबोर्ड के अंदर इस तरह से ही अरेंज होती हैं, तो इनको अल्फाबेटिकल कीज बोला जाता है। किसके लिए काम आती हैं? टाइपिंग करने के काम आती हैं, इनपुट देने के काम आती हैं कंप्यूटर को। उसके बाद हमारे पास ये नंबर जो बोर्ड है ये भी होता है, इनको हम नंबर कीज बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड पर लगा होता है। कोई भी कीबोर्ड हो राइट हैंड साइड पर क्यों लगा होता है? ताकि हम राइट हैंड, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं राइट हैंडेड होते हैं और राइट हैंड का यूज़ जो है आसानी से हम जल्दी से कर सकें, तो इसलिए राइट हैंड पर ये लगा होता है। और ये कैलकुलेटर की तरह इसके अंदर नंबर होते हैं, ताकि कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जा सके। ज़्यादातर इसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर जो है ये जो नंबर होते हैं और इनके साथ यहाँ पर प्लस माइनस साइड में इसके सिंबल भी होते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस का, तो उनका जो यूज़ है पूरा जो कीबोर्ड है अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये जो नंबर कीज हैं लगभग कैलकुलेटर की तरह काम करती है। हैंडी होती हैं, आसानी से हम इसको जो ऑपरेट कर सकते हैं राइट हैंड के साथ, क्योंकि राइट हैंड के बिल्कुल पास होती हैं और फटाफट से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह की आपने मार्क देखे होंगे, कोमा, फुल स्टॉप या ब्रैकेट्स, ये होती हैं पंक्चुएशंस की। जब हम टाइपिंग करते हैं या फिर हम कुछ लिख रहे होते हैं तो ये जो मार्क्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो पंक्चुएशन की का भी यूज़ हम टाइपिंग को जो है टाइपिंग के दौरान यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये कुछ नंबर की भी होती हैं, जैसे यहाँ पर नंबर कीज थी राइट साइड में कीबोर्ड के, इसी तरह से सबसे ऊपर जैसे इसके ऊपर जो है इस तरह की नंबर की होती हैं। अब ये जो नंबर की होती हैं एक्चुअल में इनका यूज नंबर की तरह ना करके नंबर की तरह कर सकते हैं, जैसे अगर आप प्रेस करेंगे तो 1 2 3 लिखा जाएगा, लेकिन इनका प्रयोग किया जाता है सिंबल को लिखने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके ऊपर कुछ सिंबल होते हैं, जैसे यहाँ @ है या हैश है, यहाँ डॉलर का सिंबल है, या परसेंटेज का सिंबल है, या एंड का सिंबल है, या स्टार का सिंबल है। इस तरह से कुछ सिंबल होते हैं जिनका यूज कब किया जाता है? जब हम शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? शिफ्ट प्लस इसको दबाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए शिफ्ट प्लस 2 आप दबाएंगे तो आपका जो सिंबल है कीबोर्ड पे लिखा जाएगा @। इसी तरह से अगर शिफ्ट प्लस 3 आप दबाते तो हैश लिखा जाता। तो इस तरह से कुछ सिंबल जो होते हैं उनका तो हम यूज कर ही सकते हैं शिफ्ट के साथ,
लेकिन ये नंबर की भी होती है, नंबर का भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो है मेनली जो हम इनको क्या कहते हैं कि ये सिंबल्स होते हैं, हमारे सिंबल की इनको बोलते हैं। तो ये जो की हमने देखी कौन कौन सी देखी, अल्फाबेटिकल कीज देखी जो ए से जेड तक होती हैं और 26 होती हैं ये नंबर में 26। पंक्चुएशन की हमने देखी जो कि कोमा, ब्रैकेट, फुल स्टॉप, इस तरह की ये सारी जो की होती हैं ये पंक्चुएशन की होती हैं। नंबर की हो गई 0 से 9, 0 से 9 अगर हम देखेंगे तो वो 10 बनती हैं, क्योंकि 0 भी तो ऐड कर दिया 1 से 9 में, एक की और ऐड हो गई तो 10 ये की होती हैं। उसके अलावा सिंबल हमारे पास की होती हैं परसेंटेज, एट द रेट, हैश, डॉलर, स्टार, एटसेट्रा, इस तरह की ये सिंबल की होती हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन जो की है उनके बारे में जान लेते हैं। जो फंक्शंस की हैं इसके बारे में हमने एक पूरा लेक्चर बनाया है। फंक्शन की जो होती हैं F1 से F12 तक हमारे पास होती हैं। अब इनको फंक्शन की क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फंक्शन का जो बटन होता है उसको दबाकर फिर इनको दबाया जाता है और इनका यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एज एन एग्जांपल हम देख लें, यहाँ पर ब्राइटनेस के लिए बटन है तो फंक्शन का बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, जो FN जिस पे लिखा होता है वो भी अभी हम देखेंगे, और फिर इसको दबाएंगे, फिर यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी, F5 को दबाएंगे डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से ढेर सारे सिंबल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो फंक्शन के साथ ही इनका यूज होता है। वैसे अलग से जो F1, F2, F3 अगर हम ऐसे ही दबाते हैं विदाउट फंक्शन की तो उनके अलग अलग यूज होते हैं, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे वो आप देख सकते हैं। फंक्शन की का पूरा एक लेक्चर हमने बनाया है, F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, इस तरह से सारे जो है हमने बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर। उसके बाद कंट्रोल कीज की बात करते हैं। कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं? जो कंट्रोल CTRL आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है, ALT अल्टरनेट, ये जो इसको कंट्रोल बोलते हैं, इसको अल्टरनेट बोलते हैं, ये एस्केप होता है, और ये विंडो की होती है। इनको कंट्रोल की बोला जाता है क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं कुछ फंक्शंस को। जैसे कंट्रोल+C दबाएं तो कॉपी हो जाता है, इसी तरह से Alt+F4 दबाएं तो क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। ये हमने फंक्शन की के अंदर ही देखा था कि किस तरह से काम करती हैं ये। और यहाँ पर ये एस्केप क्या होता है, कैंसिल करने के लिए प्रोग्राम को। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, एस्केप दबाएंगे तो वो कैंसिल, या फिर जो आप कमांड आपने स्टार्ट की है वो एस्केप से वो कैंसिल हो जाएगी, या प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। विंडो की, इस तरह का जो विंडो की लोगो का जो इस तरह की होती है, इसका यूज किस लिए किया जाता है, जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ओपन ऑल प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाती है, यानी कि जो ऑल प्रोग्राम्स जहां से हम ओपन करते हैं तो इसको प्रेस करते ही सारे प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कंट्रोल कीज होती हैं। इनके अलावा भी बहुत ढेर सारी की होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। नेविगेशंस की, नेविगेशंस की कौन सी होती हैं, जो कि एरो को, कर्सर को एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने का काम करें। जैसी एरो की आपने देखी होंगी, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। तो ये जो है जब आप वर्ड के अंदर या PPT के अंदर या एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो इनका यूज कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, जो कर्सर है अप, डाउन और साइड में करना हो तो उससे आप कर सकते हैं। ये नेविगेशन की है इसीलिए क्योंकि एक तरह से रास्ता दिखाने वाली की है। दूसरा इनका यूज कहाँ होता है, गेम्स वगैरह खेलते हैं जब आप, तो यहाँ पर जो लेफ्ट राइट चलने के लिए, ऊपर नीचे जाने के लिए इनका यूज होता है, इसलिए नेविगेशन की इनको बोला गया है। उसके अलावा होम, पेज अप और पेज डाउन ये की हमारे पास होती हैं। इनका यूज क्या होता है, होम की जो होती है, अब इसका समझिए, मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी कि मान लीजिए मैं लिख लेता हूं, आई वांट टू लर्न, मान लीजिए कंप्यूटर, इस तरह से मैं एक लाइन लिख लेता हूं, आई वांट टू लर्न कंप्यूटर। अब जैसे जैसे आप लिखते हैं तो कर्सर आपके पास इस तरह से होता है, इस तरह की एक लाइन जो दिखाता है, जो कर्सर जहां जहां पर आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने स्पेस दिया, यहाँ पर आ गया। अगर आप इस होम बटन को प्रेस करते हैं, यही जो कर्सर है मूव होकर स्टार्टिंग में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, यानी कि लाइन के स्टार्टिंग में आ जाता है। कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो तब भी वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ पर हो जब आप होम बटन को दबाएंगे तब भी वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, एंड में हो तब भी वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। यानी कि होम जो है अगर आप दबाएंगे लाइन पर, वो कहीं पर भी हो कर्सर, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए, पेज अप, पेज अप का फंक्शन क्या है? पेज अप का सीधा सा फंक्शन है, मान लीजिए आप एक पेज पर काम कर रहे हैं, फिर आपने इस पे काम किया, आपने दूसरे पेज पर चले गए,
दूसरे पेज पर मान लीजिए वर्ड है, कुछ भी है, एक्सेल है, या एक्सेल में तो एक बहुत लंबी सीट होती है, मान लीजिए पावर पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं, या मेनली वर्ड में, वर्ड ले लेते हैं एग्जांपल, उसमें काफी सारे पेजेस आपने बना लिए इस तरह से। मान लीजिए फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। अब आपने क्या किया, पेज अप का, मान लीजिए आप थर्ड पेज पर हैं और पेज अप जो है आपने दबा दिया, कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है, पेज अप आपने दबाया तो ये जो है अप चला जाएगा, फिर से दबाएंगे और ऊपर चला जाएगा, फिर से दबाएंगे और ऊपर, फटाफट से अगर ऊपर करना है, यानी कि पेज पे ऊपर की तरफ जाना है, थर्ड से आप ऊपर जा रहे हैं तो पेज अप का यूज करेंगे। आपको पेजेस ऊपर जाना है, ऊपर वाले पेज देखने हैं तो पेज अप दबाएं, फटाफट से ऊपर चलता है। इसी तरह से आप पेज डाउन को अगर दबाएं, इसको अगर हम दबाएं तो ये डाउन की तरफ आएगा। मान लीजिए फर्स्ट पेज पे है, आपको दोबारा से सेकंड या थर्ड पे जाना है तो पेज डाउन दबा दें, फटाफट से वो नीचे की तरफ आता है। तो इस तरह से पेज अप और पेज डाउन का यूज किया जाता है। ये भी एक तरह की नेविगेशन की है। जैसे होम क्या था, स्टार्टिंग में ले आना लाइन के कर्सर को, पेज अप क्या है, कर्सर को ऊपर ले जाना, पेज डाउन क्या है, कर्सर को नीचे ले जाना। तो इस तरह से नेविगेट करने के काम आती हैं। इतना क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा डिलीट, इंसर्ट और एंड, ये जो की हैं ये भी हमारे बहुत काम की होती हैं। जो डिलीट की है ये हमारा काम आती है डिलीट करने के लिए। कोई भी मान लीजिए एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, इनको प्रॉपर देखेंगे अभी। एक लाइन है और आपने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए आई वांट टू लर्न कंप्यूटर, इस तरह से आप लिखते हैं। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर है कर्सर फिलहाल, और आप डिलीट को दबाते हैं, इसके आगे क्या है, हमारा लर्न है मान लीजिए। तो जब आप डिलीट को दबाएंगे तो ये किन को डिलीट करेगा, जो ये राइट साइड वाले टेक्स्ट है इनको डिलीट करेगा। ध्यान रखिए, जब डिलीट का बटन दबाएंगे तो राइट साइड वाले को डिलीट करेगा, ये ध्यान रखना है। बैक स्पेस में वो लेफ्ट वाले को करता है, लेकिन डिलीट जब दबाते हैं तो राइट वाले जो टेक्स्ट होते हैं उनको डिलीट करता है। तो टू डिलीट, जो राइट साइड वाले कर्सर के राइट साइड वाले टेक्स्ट होते हैं उनको डिलीट करने के काम आता है। इतना क्लियर है। इंसर्ट का काम क्या है, इंसर्ट का काम हमारे पास होता है ओवरराइट करने का, ओवरराइट करने का, किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइट करना हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई वांट टू लर्न कंप्यूटर, आई वांट टू लर्न कंप्यूटर, ये लिख देता हूँ। अगर ये इंसर्ट की जो है ऑन है तो आप क्या कर सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर कर्सर लेके आते हैं, अगर आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है सारे जो वर्ड है ये इनके ऊपर ओवरराइट होता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप स्टडी लिखते हैं, स्टडी, तो ये लर्न जो है ऑटोमेटिकली जो है इसके जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 ये भी इतने ही है, तो इनके ऊपर ओवरराइट करके स्टडी लिखा जाएगा। आपको इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करके इसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, बस कर्सर यहाँ पर लाएं और यहाँ पर जैसे ही इंसर्ट को आप यहाँ पर कमांड देंगे तो इसके ऊपर ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जितने भी वर्ड है इनके ऊपर ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करते हैं फिर जो है आप यहाँ पर बीच में कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये इंसर्ट जो कमांड ऑन है तो ओवरराइट होगा इनके ऊपर, यानी कि ये तो डिलीट होते चले जाएंगे और इन्हीं के ऊपर जो है इनकी जगह ये वर्ड ले लेंगे। तो ऐसा होता है, तो इसलिए मेनली इसको ऑफ ही रखा जाता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि हम क्या करते हैं सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं अगर कोई इंसर्ट करना हो कोई भी इसकी जगह। तो वैसे क्या है, इंसर्ट का यही काम होता है कि कहीं पर भी आप इसको दबाएंगे तो इस इन वर्ड्स की जगह कुछ और वर्ड लिखने हैं तो अपने आप ये इनके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे और दूसरे वर्ड आ जाएंगे। तो ये क्लियर है जो इंसर्ट का फंक्शन है। एंड का फंक्शन क्या है, अब देखिए होम और एंड इन दोनों का फंक्शन जो है बिल्कुल विपरीत है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इस तरह से कोई भी आप कुछ भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। होम का मतलब क्या था, कर्सर यहाँ पर है तो वो क्या है स्टार्टिंग में आ जाएगा, ऐसे ही होगा स्टार्टिंग में आ जाएगा। लेकिन एंड का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन है, बीच में यहाँ पर कर्सर है, आप एंड को दबाएंगे, जब एंड को दबाएंगे तो ये कर्सर जो है एंड में चला जाएगा। मान लीजिए कर्सर यहाँ पर था स्टार्टिंग में, आप एंड को दबाएंगे तो कर्सर एंड में चला जाएगा, लाइन के यहाँ पर था कर्सर, आप इस एंड को दबाएंगे बटन को, कर्सर लास्ट में चला जाएगा। तो इसका काम क्या है, लास्ट में ले जाना। होम का काम क्या है, स्टार्टिंग में ले आना लाइन के। तो ये इनके काम होते हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ टॉगल कीज की। टॉगल कीज या फिर इनको लॉकिंग कीज भी बोला जाता है, किसी भी ऑपरेशन को ऑन या ऑफ करने के लिए। अभी आप जान जाएंगे कौन कौन सी हैं। ये होती है न्यूमेरिकल लॉक।
नंबर लॉक भी आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारा जो नंबर्स होते हैं राइट हैंड साइड पर कीबोर्ड के, जहां पर हमने 0 से 9 तक नंबर देखे थे, अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा, आप नंबर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपने नंबर को लॉक कर दिया। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तभी आप जो है नंबर लिख पाएंगे। राइट हैंड साइड का जो हमारा 0 से 9 तक का जो न्यूमेरिकल जो हमने नंबर देखे थे, नंबर कीबोर्ड देखा था, नंबर कीज देखी थी, तो इनको ऑन कर देंगे तो नंबर नहीं लिख पाएंगे, ऑफ करेंगे तभी नंबर लिख पाएंगे। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो ऑल जो लेटर्स हैं कैपिटल हो जाएंगे, तो इसलिए कैप्स लॉक इसको बोला गया है। कैपिटल जो लेटर है उनको लॉक कर दिया जाए कि जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल में ही आएगा। इसको ऑफ करेंगे तो आप जो है उनको स्मॉल में लिख सकते हैं। तो कैप्स लॉक। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक भी होता है कि जैसे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसको लॉक करना चाहते हैं, यानी कि जो माउस के ऊपर जो स्क्रॉलिंग, जो आपने एक बॉल देखी होगी बीच में एक डिस्क टाइप होती है, तो उसको लॉक आप करना चाहते हैं तो स्क्रॉल लॉक करके आप उसको कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉगल कीज हैं जिनको हम लॉकिंग कीज भी बोलते हैं। उसके अलावा फंक्शन और विंडो की जो होती हैं इनको मॉडिफायर कॉम्बिनेशन की बोला जाता है, और इसके साथ हमारे पास कंट्रोल एल्ट शिफ्ट ये कीज भी होती हैं। इनको मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की बोला जाता है। मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए शिफ्ट के साथ आप किसी वर्ड को दबाते हैं, अगर स्मॉल लेटर में आप लिख रहे हैं, शिफ्ट के साथ किसी वर्ड को दबाएंगे तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया उस चीज को। इसी तरह से फंक्शन के साथ हम जो F1 से F12 है उसके अंदर जो कीज है उनका यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं हम कमांड को, एक तरह से कमांड को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से Alt F4 को दबाएंगे क्लोज हो जाता है, कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल Z, इस तरह से करते हैं। वो सारी जो है आप क्या करते हैं, एक मॉडिफायर कॉम्बिनेशन बनाकर की का यूज करते हैं। विंडो के साथ आप S का यूज करते हैं, विंडो प्लस S, तो सर्च बार ओपन हो जाती है। तो इस तरह से ये मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन कीज होती हैं हमारे पास। तो इनका भी अलग अलग से आगे शॉर्टकट देखेंगे क्या क्या होते हैं। फिलहाल ये पता होना चाहिए कि इनका यूज करके हम कोई भी कंबाइन करके इनको एक कमांड तैयार कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड की हेल्प से ही कर सकते हैं। चलिए कुछ और कीज देख लेते हैं। एंटर की का यूज किस लिए किया जाता है, टू मूव इन नेक्स्ट लाइन। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और एक लाइन आपने लिख ली, यहाँ से एंटर देते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। यहाँ पर काम करते हैं, एक एंटर देते हैं, फिर से नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। तो एंटर का काम है नेक्स्ट लाइन में मूव कर देना। नेक्स्ट ले लेते हैं। बैक स्पेस का काम क्या है, टू क्लियर टेक्स्ट ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और ये कर्सर यहाँ पर है, आप बैक स्पेस को दबाते हैं तो यहाँ पर ये कुछ भी आपने लिखा है वो जो है यहाँ पर डिलीट होता चला जाएगा, यानी कि उसको आप मिटाते चले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में जो कर्सर के लेफ्ट साइड में है वो चीज जो है वो क्लियर होती चली जाती है, साफ होती चली जाती है। तो बैक स्पेस का यूज वहां पर किया जाता है। इतना क्लियर है। चलिए, टैब का यूज किस लिए किया जाता है। टैब का यूज किया जाता है, अब यहाँ पर देखिए कितना लंबा एरो दिया गया है, यहाँ पर भी, यानी कि एक ही लाइन में 3 से 4 टाइम आपको स्पेस देना हो, 3 से 4 गुना स्पेस देना हो। जैसे स्पेस बार में तो एक ही स्पेस आता है, सेंटेंस के केस में हम देते हैं, लेकिन 3 से 4 गुना स्पेस देना हो तो टैब का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर एरो से भी आप पहचान सकते हैं, लेफ्ट में दे लीजिए चाहे राइट में दे लीजिए, तो जो 3 से 4 गुना जो है स्पेस दिया जाता है इससे। इंसर्ट का अभी हमने देखा था, टू ओवर राइट ऑन वर्ड्स, अगर वर्ड्स के ऊपर ओवर राइट करना है तो इंसर्ट की का यूज किया जाता है। फंक्शन की का यूज किसके लिए किया जाता है, जो फंक्शन कीज होती हैं F1 से F12 होती हैं उनके साथ जो सिंबल बने होते हैं उनके साथ इसका यूज किया जाता है। डिलीट का यूज किस लिए किया जाता है, टू डिलीट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, या टेक्स्ट ऑफ राइट साइड ऑफ कर्सर। अब देखिए बैक स्पेस में क्या था, लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर के जो टेक्स्ट थे क्लियर होते थे, यहाँ पर राइट साइड ऑफ कर्सर के जो टेक्स्ट हैं वो क्लियर होते हैं या डिलीट होते हैं, ये ध्यान रखना है, यानी कि दाएं साइड वाले। स्पेस बार, स्पेस बार और टैप में क्या अंतर है, टैप जो है ये क्या करती है 3 से 4 टाइम स्पेस देती है, लेकिन स्पेस बार जो है सिर्फ एक सिंगल स्पेस देने के काम आती है एक सेंटेंस के अंदर। इतना क्लियर है। उसके बाद प्रिंट स्क्रीन का क्या फंक्शन होता है, प्रिंट स्क्रीन का फंक्शन होता है कोई स्क्रीनशॉट लेने के लिए, पूरी स्क्रीन को आपको कैप्चर करना है तो उसके लिए प्रिंट स्क्रीन का यूज किया जाता है।
पॉज और ब्रेक, इसका क्या यूज होता है? वैसे तो आजकल इसका यूज नहीं किया जाता, लेकिन इसका यूज होता क्या है? किसी प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए कंट्रोल के साथ ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। किसी जैसे गेमिंग में ज्यादातर यूज किया जाता है, गेम खेल रहे हो तो उसको पॉज करना हो, या इसी तरह से कोई प्रोग्राम है उसको पॉज करना हो, तो स्टॉप ए गेम और प्रोग्राम, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद इस तरह की की भी आपको देखने को मिलेगी, इसको मीनू की बोलते हैं। जैसे ये एक तरह का मीनू इसके ऊपर बना हुआ है, ये एप्लीकेशन की भी बोलते हैं। ये किस तरह से काम करती है? अगर किसी फोल्डर या आइकन के ऊपर आप इसको लेकर जाते हैं और इसको दबाते हैं, तो ये जो माउस का राइट क्लिक है, जिस तरह से माउस का राइट क्लिक दबाने के बाद एक विंडो ओपन हो जाती है, उसी तरह से ये जो एप्लीकेशन की है ये काम करती है। उसी तरह की विंडो ये ओपन कर देती है। कहीं पर भी जाकर, अगर कर्सर को कहीं पर भी जाकर आप रख देते हैं इस तरह से, और वहां पर इस विंडो की को प्रेस कर देते हैं, तो जो माउस काम करेगा, जो राइट क्लिक उसका, उसी तरह का मीनू जो है ये की आपको ओपन करके दे देती है। तो इस तरह से ये बहुत सारी कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर, इनके बहुत सारे शॉर्टकट भी होते हैं, वो आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे हम देखते जाएंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये थी जो कीज होती हैं कीबोर्ड के अंदर, जो मेन मेन की हमने कोशिश की है इस लेक्चर में कवर करने की। कुछ रह गई हैं तो उनको हम आगे डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।